मंगरुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और किड्स यूनिवर्सिटी है, कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। अच्युत सामंता जी ने इसको बनाया है। अच्युत सामंता सांसद हैं। हम लोग अभी घूम रहे थे और खो खो भी देखा, वॉलीबॉल भी देखा, वेट लिफ्टिंग भी देखा और फुटबॉल भी देखा। अभी हम लोग आ रहे थे तो बड़ा सुंदर सा स्टेडियम दिखाई दे रहा है और एक हम तो मंगरुआ से काफ़ी छोटा है, लेकिन मंगरुआ से काफ़ी टॉल पर्सनालिटी के और व्यक्ति खड़े हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि सर जरा अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर गगनेंदु दास। मैं डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स हूँ KIT यूनिवर्सिटी एंड कीस का। जी। तो आप जो बोले कि स्पोर्ट्स का, सचमुच में ये स्पोर्ट्स के लिए एक वरदान है। भारत के जितने भी बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा स्टूडेंट के लिए बना है। प्रोफेसर सामंत को धन्यवाद दूंगा कि प्रोफेसर सामंत ने एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बनाए हैं। उनका विज़न ये है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है उनमें बहुत सारा यंग मास रहते हैं और आजकल भी पेरेंट्स लोग जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बच्चों को भेजते हैं ध्यान स्पोर्ट्स का। आप अगर स्पोर्ट्स का कोई अलग बनाएंगे तो ये कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं कि वो कोई अलग से जाके वहाँ रहेगा। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको अगर साधन मिलेगा तो वो लोग स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे और स्पोर्ट्स में अच्छा काम करेंगे। अच्युत सामंता जी ही क्यों ऐसा सोच पाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं सोच पाता? पता नहीं, क्योंकि अच्युत सामंत जी का जो जीवन है वो जीवन अपना गरीबी में मतलब कटा है। तो वो जो बचपन पे थे वो खेलने के लिए बहुत उनको मन कर रहा था, लेकिन अपना पेट पालने के लिए वो खेलने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। तो दास जी अपने नज़रिए से अच्युत सामंत जी के जीवन के विषय में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ घूमते हुए यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं या यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ जिन परिवारों से बच्चे आए हैं वो भी बहुत अच्छे परिवार के नहीं हैं। उन बच्चों को कैसे कर रहे हैं? नहीं, इसमें दो चीज़ है। एक तो KIT यूनिवर्सिटी है जिसमें कि बड़े घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, एलिट फैमिली से बच्चे आके पढ़ते हैं। यहाँ का भी 15% जो सीट है वो कीस बच्चे के लिए। कीस में जो है वो 32,000 जो बच्चे हैं वो गरीब बच्चे, वो आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और उड़ीसा का 1/4 पॉपुलेशन जो है आदिवासी है, वो सब गरीब ही है। तो उनके लिए वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और ये जो बच्चे आके वो खेलते हैं, फैसिलिटी को वो लेते हैं और उनमें से आप KG से PG हमारा बच्चे पढ़ते हैं तो आपको बच्चे मिलेंगे जो कि 14 साल रहते हैं। क्या है खेल पे केंद्रित? एक्चुअली ये 37 डिसिप्लिन में हमारा बच्चे खेलते हैं। 5,000 स्पोर्ट्स पर्सन से जो कि नेशनल इंटरनेशनल में खेले हैं। तो इसमें वॉलीबॉल से लेके बास्केटबॉल, आपका कबड्डी, खो खो से लेके आप एथलेटिक्स से लेके टेनिस, आपका क्रिकेट से लेके सारे आप एक से एक बड़ा स्टेडियम है। बड़ी संख्या है, बड़ी जिम्मेवारी है और एक जिम्मेदार व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं और वो यहाँ जो खेल के अलग अलग डिसिप्लिन में जो खेल खिलाए जाते हैं और जिस तरह से बच्चे आते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। जी, जो बच्चे अच्छे एक्चुअली हमारा यहाँ अभी 7 ओलंपियन पढ़ रहे हैं। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन चाहते हैं कि आगे बढ़ना, तो उनको एक्चुअली जो 7 ओलंपियन है, आपको दूती चांद को जानते होंगे, वो तो जान भाई, भवानी देवी है, आपके शिवपाल सिंह है जो कि जावलिन थ्रोअर है, आपका जो हॉकी में जो 4 है, एक सुनीता लकड़ा है, एक लीलिमा मींज है, एक अमित रोहिदास है। तो ये सब बच्चे जो है हमारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये इस बार मतलब पढ़ रहे हैं अभी 7 ओलंपियन जो कि 2016 और 2020 का जो ओलंपिक्स है उसमें वो लोग हिस्सा ले चुके हैं। तो ओलंपियन से लेके इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं और उनको सारे साधन प्रोफेसर सामंत की तरफ से दिया जाता है। एक अगर कोई बच्चा है जो कि अच्छा खेलता है, उसके पास साधन नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उनको जो प्रमोट करते हैं, उनको जो साधन चाहिए, पैसा चाहिए, उसको सब अच्युत सामंत जी की तरफ से मिलता है और आप उसको ज़मीन पर उतारते हैं। हम लोग का कहाँ है, हम लोग का सौभाग्य है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में हम लोग है। इससे पहले तो मैं 6 जगह पे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ सामंत जी का जितना समर्थन मिला और यहाँ हमारा एक स्पोर्ट्स टीम है। आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में 1-2 स्पोर्ट्स टीचर नहीं होते, हमारे यहाँ 250 स्पोर्ट्स स्टाफ है, कोचेस है, जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन में बच्चों को तैयार करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। जी, तो यहाँ ये वेल टू डू फैमिली के भी बच्चे पढ़ते हैं, अर्थात ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जो कि फीस दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि न सिर्फ उड़ीसा बल्कि देश के अलग अलग आदिवासी गांवों से कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल टेक्नोलॉजी आते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपना भविष्य भी बनाते हैं और खेल कूद में रुचि की बदौलत भी अपना भविष्य बनाते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे कि आप देखेंगे कि यहाँ भी 35,000 बच्चे हैं
जो कि खाने पीने घर से आते हैं, और वहाँ जो 32,000 बच्चे हैं, सार का विज़न यही है कि एक बच्चों का यहाँ से जो मिलता है वो एक बच्चे का देखभाल वहाँ करता है, तो वो पैसे से एक बच्चे को वो जो विज़न है वो पूरा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्रोफेसर सामंत का ये है कि ये कीट यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनसे जो हम लोग को मिल जाता है, हम लोग वो लोग का जो 21 बच्चे हैं उनका तैयार करते हैं और उनके लिए पढ़ाई से लेकर सारे चीज़ मुहैया कराते हैं। तो ये अच्छा है जो कि वर्ल्ड में ऐसा वाला इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिलेगा, और ये इंस्टीट्यूशन की जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल का मान्यता मिला। जब डायरेक्टर साहब जब ये बातें कह रहे थे तो मुझे डॉक्टर कलाम याद आ रहे थे। कलाम ने नारा दिया था ईच वन टीच वन। हाँ, डॉक्टर कलाम के बारे में आप बोले तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहे, हमारा देश का प्रेसिडेंट भी रहे। समन्ता भी उसी राह पे है कि कहीं से कुछ पैसा आएगा तो वैसे बच्चों के बेहतरी के लिए भी खर्च हो पाएगा जिन बच्चों को वो सुविधाएं हासिल नहीं है। हाँ, एक आदमी जो कि शादीशुदा भी नहीं है, अपना फैमिली का कोई मेंबर यहाँ कीट किस में भी नौकरी पे नहीं है, वो अपना सारे जीवन जो है कीट किस को दे चुके हैं, और अपना जो है जो उनका मेन काम है कि वो जो बच्चे हैं जो कि गरीब बच्चे वो पढ़ाई नहीं, जैसे वो अपना गरीबी में पढ़ाई करने के बाद अभी अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो उनका एक नारा है द एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू एजुकेशन। किसी को भी आप शिक्षा दे दीजिए वो भूख नहीं मांगेगा, तो उसी बेसिस पे वो काम करते हैं, और एक खेल कूद से लेकर सारे चीज़ में उनको आगे बढ़ाने देने जाना चाहिए। इसीलिए खेल कूद का इतना साधन वो रखे हैं कि कोई भी खेल में वो लोग चाहे तो भाग ले सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और अगर आगे बढ़ना चाहे, देश का नाम रोशन करना चाहे तो यहीं से कर सकते हैं। गरीब को पेट भर खाना दे दो, और अगर उसको शिक्षा अगर अच्छी शिक्षा दे पाओ तो ज़रूर न सिर्फ वो परिवार बल्कि पूरा देश ही उन्नति के रास्ते पर बढ़ेगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर अच्युत समंता बढ़ रहे हैं, और ये उनकी ये धारणा यहाँ के हर स्टाफ में हमें नज़र आती है। बच्चे भी जो खेल रहे हैं वो बहुत प्रेरणा के साथ खेल रहे हैं, और जो उनको खिला रहे हैं वो भी बहुत प्रेरक बातें करते हैं। स्वाभाविक है, ऊपर जैसा आदमी होता है ज़मीन पे वैसा दिखता है। धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।